बीजेपी अपने सहयोगियों दलों के मदद से केंद्र में सरकार तो बना रही है, लेकिन सरकार बनाने से पहले वो ये समझ लेना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में चूक कहां हुई है। आज का बड़ा सियासी डेवलपमेंट यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। आखिर योगी को दिल्ली बुलाने का मतलब क्या है, ये समझिए। आला कमान के आदेश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। योगी को दिल्ली बुलाने का मकसद 3 सवालों का जवाब तलाशना है। पहला, यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का संकल्प कैसे टूट गया। दूसरा, आखिर क्यों एनडीए गठबंधन इतनी सीट भी नहीं ला पाया जितनी सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीत ली। और तीसरा, उत्तर प्रदेश में अब आगे की रणनीति क्या होगी। खास बात यह है कि यूपी में हार की समीक्षा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बार यूपी में मोदी योगी की जोड़ी प्रचार के दौरान खूब चली थी। दोनों दिग्गजों ने वाराणसी से लेकर अयोध्या तक कई रोड शो भी किए और रैलियां भी की। पीएम मोदी ने खुले मंच से कई बार योगी सरकार के कामकाज की तारीफ भी की, लेकिन जब सीटें उम्मीद से बहुत कम आईं, तो अब दोनों नेता दिल्ली में बैठकर मंथन करेंगे। शुक्रवार को होने वाली बैठक में उत्तर प्रदेश से योगी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी होंगे। माना जा रहा है कि योगी की कैबिनेट में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। प्रशासनिक बदलाव भी संभव हैं। यूपी सरकार में ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरों का कद बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक के आकलन में ये बात सामने आई है कि ये तीनों वर्ग के वोटर इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। बूथ से लेकर प्रभारी मंत्री तक बदले जा सकते हैं। यानी मानकर चलिए कि यूपी में बीजेपी के अंदर नीचे से ऊपर तक कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए कुछ नए कार्यक्रमों के जरिए जनता तक पहुंचा जाएगा। पूरे चुनाव के दौरान संघ सक्रिय नहीं था, इसीलिए संघ की नाराजगी दूर करने की कोशिश होगी। यूपी में रोजगार के अवसर बनाने के लिए कुछ नए रास्ते तलाशे जाएंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद से योगी आदित्यनाथ कैमरे पर तो ज्यादा नहीं बोल रहे, लेकिन बंद कमरे में बड़ी बड़ी बैठकें ले रहे हैं। योगी किस तरह एक्शन मोड में आ गए हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने लखनऊ में यूपी के कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। दावा यह है कि बैठक में बीजेपी की हार की वजहों पर चर्चा हुई। बैठक में 6 कैबिनेट मंत्री शामिल हुए थे। इससे पहले उन्होंने सभी विभागों के आला अधिकारियों की भी बैठक ली। उनसे अपने अपने विभाग में कामकाज का हिसाब मांगा गया। आज से योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम दोबारा शुरू कर दिया, जो चुनाव आचार संहिता की वजह से रोकना पड़ा था। जनता दर्शन कार्यक्रम में योगी आम लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उसका मौके पर ही हल निकालते हैं। अब यूपी में बीजेपी दोबारा कमबैक कैसे करेगी, इसका हल निकालने के लिए योगी दिल्ली आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई दिग्गज चुनाव हार गए उत्तर प्रदेश में, कई मंत्रियों की हार हुई, 7 मंत्री हार गए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर बीजेपी सिटिंग सांसद को छोड़कर नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा करती तो रिजल्ट कुछ और होता। दरअसल बीजेपी ने 15 नए चेहरों को मैदान में उतारा और इन 15 चेहरों में 9 ने जीत हासिल की है। आइए आपको दिखाते हैं कि 9 चेहरे कौन कौन से जिन्हें पहली बार टिकट दिया गया और वो सांसद के तौर पर चुने भी गए। प्रदेश की जनता ने उन्हें चुना है। कैसरगंज से करण भूषण सिंह को उनके पिता की जगह पर उम्मीदवार बनाया गया, वो चुनाव जीते। गाजियाबाद में अतुल गर्ग कैबिनेट मंत्री रहे, उन्हें मैदान में उतारा गया था, अतुल गर्ग जीत गए। बहराइच में आनंद गोंड को मैदान में उतारा गया, वो जीत गए। फूलपुर में प्रवीण पटेल यहाँ पर कमल खिलाने में कामयाब रहे। कानपुर की बात करें तो रमेश अवस्थी यहाँ पर जीतने में कामयाब रहे। मेरठ में अरुण गोविल जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे और हाथरस में अनूप वाल्मीकि भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे और भदोही सीट पर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। तो ये वो नए चेहरे हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। 15 लोगों को मैदान में उतारा था, नए चेहरों को, उनमें 9 जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी में नए चेहरों का सक्सेस रेट 60% के आसपास है, तो समाजवादी पार्टी में ये सक्सेस रेट 57% रहा है। देखिए कि इस पार्टी के कितने नए चेहरों ने जीत हासिल की है। बीजेपी की बात करें तो नए चेहरे 15 में से 9 जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी ने जो चेहरे उतारे थे 21 में से 12 का सक्सेस रेट रहा। आरएलडी ने 2 चेहरे नए उतारे और दोनों में जीत हासिल की, 2 सीटें उन्हें मिली थी और 2 सीटें जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेस ने 5 नए चेहरे उतारे थे जिनमें से 3 जीत गए। तो नए चेहरों का सक्सेस रेट बेहतर आया पूरे उत्तर प्रदेश में।